है। जैसे ही 10 मुहर्रम होती है, जैसे ही मुहर्रम का चांद दिखता है तो मुसलमानों के बच्चों के हाथ में ढोल आ जाता है, मुसलमानों के बच्चों के हाथ में ढोल का डंका आ जाता है। मुसलमानों के बच्चे हरी पट्टी बांध लेते हैं, कोई काली पट्टी बांध लेता है। प्यारों, मैं तुमसे इन उलमा की जिम्मेदारी में बोल करके जा रहा हूं। आज मुहर्रम का जब महीना होता है तो तुम ढोल बजाना शुरू कर देते हो, हुसैन पाक के नाम पे ढोल बजाते हो, हुसैन पाक की मोहब्बत का तुम दावा करते हो और फिर तुम ढोल भी बजाते हो। बोलो कितने मुसलमान ऐसे हैं जो हुसैन पाक के नाम पे ढोल बजाते हैं। मुहर्रम का महीना आता है, मुहर्रम शरीफ का महीना आता है तो ढोल निकल आते हैं। बोलो होता है या नहीं होता ऐसा? ढोल बजाना शुरू कर देते हैं। कान खोल के सुन लो, वो मोहब्बत नहीं है, वो दुश्मनी है। हुसैन पाक के नाम पे ढोल बजा रहे हो, अरे तुम इसे मोहब्बत। और अगर पूछो कि तुम ढोल क्यों बजाते हो, ये ढोल बजाना नाजायज और हराम है, नाजायज और हराम है। अरे ढोल पे मनकबत पढ़ना तो अलग रहा, ढोल पे नात पढ़ना तो अलग रहा। जिम्मेदारी से कह के जा रहा हूं, अगर मैं गलत बोलूं ये उलमा मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी इस्लाह हो जाए, वरना पूरे हिंदुस्तान में डंके की चोट पे बोलता हूं। अरे ढोल पे इमाम हुसैन की मनकबत तो अलग अलग। अगर कोई कुरान पढ़े तो कुरान पढ़ना भी जायज नहीं है, ढोल पे कुरान पढ़ना भी जायज नहीं है। बोलो कितने ढोल बजाते हैं। मुहर्रम 10 मुहर्रम को तुम्हारे यहाँ ढोल बजता है, बोलो बजता है या नहीं बजता है? क्या इसी का नाम मोहब्बत है? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अरे अगर ढोल बजाया होता तो इमाम हुसैन पाक के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ढोल बजाया होता। कोई माई का लाल ये नहीं बता सकता उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ढोल बजाया, उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर ने ढोल बजाया, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक ने ढोल बजाया। कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि उन्होंने ढोल बजाया हो। तो फिर मैं पूछता हूँ ढोल क्यों बजाते हो? तो लोग कहते हैं हम हुसैन पाक की मोहब्बत में ढोल बजाते हैं। चलो अगर तुम मोहब्बत ही करते हो तो अब जरा सुनो, मेरा जुमला थोड़ा सा कड़वा है, सुन लेना, जरा तवज्जो रखना। अगर ढोल ही बजाते हो तो क्या तुम अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करते हो? क्या तुम अपने बाप से मोहब्बत नहीं करते हो? या अपने दादा दादी से मोहब्बत नहीं करते हो? अपने नाना नानी से मोहब्बत नहीं करते हो? करते हो। अगर माँ से मोहब्बत करते हो तो माँ के तीजे में ढोल बजाओ, माँ के 10वें में ढोल बजाओ, माँ के 20वें में ढोल बजाओ, माँ के 40वें में ढोल बजाओ, माँ की बरसी पर ढोल बजाओ। अगर तुम मोहब्बत करते हो तो अपने बाप के तीजे में ढोल बजाओ, अपने बाप के 10वें 40वें में ढोल बजाओ। पूरा गांव तुम्हें निकाल के भगा देगा, कहेंगे कितना नालायक बेटा है। अरे तीजे में ढोल बजा रहा है, अरे 10वें में ढोल बजा रहा है, अरे 20वें 40वें में ढोल बजा रहा है। दुनिया कहेगी ये गद्दार बेटा है, दुनिया कहेगी ये नालायक बेटा है। इसलिए ऐसे मौके पर ढोल नहीं बजाया जाता है, कुरान खानी कराई जाती है, मिलाद शरीफ पढ़वाया जाता है, जिक्र अस्कार होता है। तुम अपनी माँ के 10वें तीजे 40वें बरसी पे कुरान खानी कराते हो, तीजे में चने पढ़वाते हो, तुम कलमा कलाम पढ़वाते हो, तुम वहीं पे कुरान खानी कराते हो, मिलाद शरीफ पढ़ाते हो। और जब नबी के नवासों का मामला आता है तो तुम ढोल बजाते हो, नबी के बच्चों का मामला आता है तो ढोल बजाते हो। अरे क्या दिमाग तो रखो, 3 रोटी खाते हो 1.5 की अकल रखो। हमारी माँ से अफजल इमाम हुसैन पाक है, हमारे बाप से अफजल इमाम हुसैन पाक है, हमारे दादा दादी से अफजल हुसैन पाक है। बोलो है कि नहीं है? हम अपने माँ बाप के यहाँ पर जब ढोल नहीं बजाते हैं तो हुसैन पाक के यहाँ पर भी ढोल नहीं बजा सकते। अगर मोहब्बत में बजाना होता तो माँ बाप के भी बजाते, अगर सवाब बजाना होता तो माँ बाप के भी बजाते। मैं तुम्हें बताऊं मुहर्रम में क्या करना चाहिए, मैं तुम्हें तरीका बताऊं ताकि तुम्हें पता चल जाए क्या करना चाहिए। कान खोल करके सुन लो, जब मुहर्रम का चांद दिखे तो 10 दिन मुहर्रम के रोजे रखना चाहिए। और सुनो, जब मुहर्रम का चांद दिखे तो तुम्हारे घर में ढोल ना बजे, बल्कि बिरयानी पकाओ, हलीम पकाओ, खिचड़ा पकाओ, शरबत बनाओ, सबील लगाओ, लुटाओ।
लंगर लगाओ, लंगर लुटाओ, गरीबों को खिलाओ, यतीमों को खिलाओ, बांटो। हुसैन पाक के नाम का मस्जिद में पंखा लगवा दो, हुसैन पाक के नाम का मस्जिद में फ्रीज दे दो, हुसैन पाक के नाम की मस्जिद में सफे बिछवा दो, हुसैन पाक के नाम का मदरसे में 10,000 दे दो, हुसैन पाक के नाम का एक बच्चे का 3 साल की पढ़ाई का खर्चा दे दो, ताकि हुसैन पाक का सदका हो, हुसैन पाक का नाम हो, तुम्हारा बच्चा हाफिज हो, आलिम हो, हाफिज कुरान हो, कारी हो। ये हुसैनियों की अलामत है। 10 मुहर्रम तक रोजाना तुम्हारे घर में कुरान खानी हो, कभी हुसैन पाक के नाम की, कभी हसन पाक के नाम की, कभी इमाम हसन के नाम की, कभी अली मुर्तजा के नाम की, कभी सैयदा फातिमा के नाम की, कभी अली असगर के नाम की, कभी और मोहम्मद के नाम की, कभी हजरत अब्बास के नाम की, कभी हजरत सकीना के नाम की, कभी ज़ैनुल आबिदीन के नाम की। खुदा की कसम, नबी के बच्चों का सदका मांगो। और जब 10 मुहर्रम हो, तुम्हारा रोजा हो, इससे आगे पीछे एक दिन मिला के रोजा रख लेना, तुम्हारा रोजा हो, जोहर की नमाज पढ़ते हो, तुम्हारी आंखों में आंसू हो और रो रो करके दुआएं करो, ऐ अल्लाह हुसैन की कुर्बानी के सदक़े में मेरे बच्चों का अच्छा कर दे, ऐ अल्लाह नबी के बच्चों के सदक़े में फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा ले, दुनिया भर के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, हमें हुसैन पाक का सदका अता। ये है तरीका, मगर रास्ते से हट गए। क्यों? यहूदियों को पता था, नसरानियों को पता था, यहूदो नसारा को पता था कि जब करबला में 72 थे तभी इस्लाम उन्होंने गिरने नहीं दिया, झंडा गाड़ के रख दिया। अब तो 72 लाख हैं। अगर करबला वालों के मिशन पे चल गए तो हर एक के हाथ में इस्लाम का झंडा होगा, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, और मैदान में निकल के यही कहता होगा, दश्त दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने।